सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए। हाँ, इतना बड़ा झूठ। इसलिए कि उसे हमारी मकसद से कायर बना दिया। तुम्हारी आवाज की कशिश में खींच लाई। न जाने इतनी बातें रोज कहाँ से सीख कर आती है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। जिद्दी, क्या खास बात थी फिल्म जिद्दी में? जानिए क्यों देवानंद को काले कपड़े पहनने से मनाही थी, किसको थी इन्होंने लंच ब्रेक में शादी, क्यों नहीं चल पाया उनका और सुरैया का रिश्ता। 1948 में हिंदी में सिनेमा के ब्लैक एंड वाइट आई फिल्म बहुचर्चित और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन शाहिद लतीफ़ ने किया था। इसकी कहानी स्मिथ चुगताई द्वारा लिखी गई थी। इसी फिल्म के जरिए आगे चलकर सुपरस्टार बने देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्होंने अलावा यामिनी कौशल, प्राण, नवाब कुलदीप और चंदाबाई जैसे कलाकार थे। फिल्म को बॉम्बे टॉकीज के तहत प्रोड्यूस किया गया था। खेमचंद प्रकाश ने फिल्म में संगीत दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट भी साबित हुई और इसने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। कहानी, फिल्म की कहानी पूरन और आशा की है। जितना सुनने में लगता है ये कोई उतनी ही आम प्रेम कहानी नहीं थी। कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी औरत से जो अपने अंतिम दिन गिर रही है। उसकी आखिरी इच्छा है कि वह मरने से पहले आखिरी बार पूरन को देख सके। वह वहीं आया है जिसने बचपन से लेकर उसका ध्यान रखा और जिसके लिए उसने अपनी इकलौती पोती आशा पर भी ध्यान नहीं दिया। अपनी दादी के गुजर जाने के बाद अब आशा ने पूरन के घर में ही शरण ले ली थी और वह उन्हीं के साथ रहती थी। परिवार के सभी लोग आशा को उसकी दीदी की जगह भरने वाली मात्र एक बेटी, जो कि अब उनकी नौकरानी बन गई है, यही मानते थे। इसी बीच आशा और पूरन के बीच प्यार की शुरुआत होती है, परंतु अपने बीच के सामाजिक स्टेटस के अंतर के कारण वे हमेशा पास आकर भी दूर हो जाते हैं। सालों बीत जाते हैं, परंतु उनके बीच का ये प्रेम ठहरता चला जाता है। संगीत, फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने भी इस फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया, ये कौन आया रे। फिल्म के बाकी गाने जैसे चंदा रे जा, जिंदगी का आसरा समझे, जादू कर गए किसी के नैना बेहद प्रसिद्ध हुए। जानिए सदाबहार एक्टर देवानंद जी के बारे में। बॉलीवुड के वह सदाबहार कलाकार 100 से भी ज़्यादा जिन्होंने फिल्में की हैं और अपनी हर एक फिल्म से हमारा मनोरंजन करने वाले और हमारा दिल जीतने वाले एक्टर देवानंद को कौन नहीं जानता। पर अक्सर कुछ ही ऐसी बातें होती हैं जो हम इन स्टार्स के बारे में नहीं जानते। आइए आज हम आपको देव साहब के बारे में ऐसी ही अनजानी और अनकही बातें बताते हैं। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शकरगढ़ पंजाब में हुआ। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके पिताजी पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला कोर्ट में नामचीन वकील थे। 4 भाइयों में देव तीसरे नंबर के थे। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लेक्चरर में बीए करने के बाद 1940s की शुरुआत में देव अपना घर छोड़कर बॉम्बे चले गए। अपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए उन्होंने एक फर्म में 85 रुपीज़ की तनख्वाह के लिए काम किया। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्में देखने के बाद देव अशोक कुमार की एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हीं को देखकर उन्होंने एक्टर बनने का मन बनाया। शायद ही आपको पता हो कि 1948 में फिल्म जिद्दी में अशोक कुमार ने ही देव को उनके करियर का एक बड़ा ब्रेक दिया था। हालांकि उन्होंने 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो हिंदू मुस्लिम की एकता पर आधारित थी। 1949 में उन्होंने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स शुरू की। 65 साल के अपने करियर में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं, जिसमें से 104 में तो उन्होंने लीड हीरो का किरदार निभाया और उन्होंने 2 हॉलीवुड फिल्में में भी काम किया है। 40s के अंत में उन्हें कुछ फिल्में जो ऑफर हुई थी उनमें उनके विपरीत एक्टर सिंगर सुरैया थी। फिल्मों की शूटिंग के बीच दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। दोनों ने कुल मिलाकर 7 फिल्में साथ में की है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। फिल्म अफसर के सेट पर देव ने सुरैया को 3000 रुपयों की एक डायमंड रिंग देते हुए प्रपोज भी किया था, परंतु सुरैया के परिवार की तरफ से कुछ दिक्कतों के चलते उनका ये प्रेम आगे नहीं बढ़ पाया और उनके इस बार
सुरैया आजीवन बिना शादी के ही रही। दोनों आखिरी बार फिल्म 2 सितारों में साथ नजर आए। इसके बाद देव अपनी दूसरी को स्टार कल्पना कार्तिक के प्यार में पड़ गए। 1954 में दोनों ने चुपके से शादी कर ली। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। 1956 में अपने बेटे सुनील आनंद का जन्म हुआ। शादी और बच्चे के बाद कल्पना ने आगे फिल्म ना करने का फैसला किया। 9/2/11 की इन दोनों की साथ में आखिरी फिल्म थी। अपनी फिल्म काला पानी के हिट होने के बाद उनसे काला सूट ना पहनने को कहा गया था, क्योंकि उन्हें काले कपड़ों में देखकर लड़कियां अक्सर ही पागल हो जाती थीं और इमारतों से कूदने लगती थीं। अपने लुक्स और अदाकारी के अंदाज के कारण अक्सर ही उनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर ग्रेगोरी पैक से की जाती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी उन्हीं के गाने में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया के द्वारा बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता है। अपने करियर में उन्होंने 19 फिल्मों का निर्देशन किया है, 35 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और अपनी 13 फिल्मों की कहानी भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई नई कलाकारों जैसे जरीना वहाब, जैकी श्रॉफ, तब्बू, ऋचा शर्मा, जीनत अमान, टीना मुनीम और राजेश रोशन जैसे संगीतकार को भी लॉन्च किया। देव साहब राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी रखते थे। साल 1977 में इंटरनल इमरजेंसी के विरोध में उन्होंने खुद की एक नेशनल पार्टी बना ली थी। उनके साथ कई हस्तियां जैसे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए थे। दुर्भाग्यवश 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय लंदन के वॉशिंगटन मेफेयर होटल में थे, जहां वे अपना इलाज कराने के लिए गए हुए थे। लंदन में उनकी अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को भारत की गोदावरी नदी में बहा दिया गया। हालांकि हिंदी फिल्मों का ये सदाबहार कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, परंतु डायलॉग बोलने के अपने अलग अंदाज और उन्हीं एक छाप हमारे दिल में रहेगी। ये कहानी लिखी है ऋचा गर्ग और इसे रिसाइट किया है प्रशांत। धन्यवाद।